जो तंत्र विद्या वाले गुरु होते हैं और जो दूसरे गुरु होते हैं, दोनों का जो गुरु मंत्र होता है उसमें क्या फर्क होता है? जो तंत्र विद्या वाले गुरु होते हैं जी। उनका गुरु मंत्र हम्म, और जो दूसरे गुरु होते हैं उनके गुरु मंत्र में अंतर होता है। होता है। जैसे हम बात करें हम्म, इस टाइम पे प्रेमानंद महाराज जी की, जी। ठीक है, उनका गुरु मंत्र क्या है? राधा राधा। राधा राधा वो पूरी दुनिया को कहते हैं राधा 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 जपो, नाम जप। यही गुरु मंत्र, क्योंकि वो तांत्रिक नहीं है। हम्म, अगर हम बात करें भागेश्वर धाम जी की, वो भी इस टाइम पे बड़ा लोग उनको मानते हैं। हम्म, उनका गुरु मंत्र क्या है? सीताराम, सीताराम। हनुमान जी। हनुमान जी का, हम्म, ठीक है। अब ये आ गया जो आम लोग हैं। हम्म, अब जो तंत्र वाली साइड पे बात चले हम्म, तो उनका गुरु मंत्र क्या होगा? ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम क्रीम किम किम हुम हुम। अब मैं पूरा मंत्र बोल नहीं सकता, हम्म, तो कुछ ऐसा मंत्र होगा। हम्म, फर्क है। फर्क है। वो जो मंत्र जो तांत्रिक विद्या वाले हैं वो मंत्र ही बड़ा अलग सा मंत्र देंगे। उसके लिए प्रैक्टिकल भी करवाते ना, जैसे अभी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जब तंत्र विद्या हो इंसान सीख रहा होता है तो उसमें बोलते हैं ना, शमशान में जाके आपको कुछ साधनाएं करनी है, नदी के किनारे करनी है, जंगल में जाके करनी है, ये सारी साधनाएं करनी पड़ती हैं, है ना? आपने मतलब सब करी हैं ये? मैं आपको ये भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, लोगों के दिमाग में बड़े सारे सवाल रहते हैं। देखो, हमारी किताबों में लिखा है, जी। उसमें लिखा है अगर आप अपने घर में, घर वाले मंदिर में भक्ति करते हैं आपको 1% ही फल मिलता है जितनी आप भक्ति करते हैं। अगर आप किसी मंदिर में जाके शिव भक्ति करते हैं तो आपको फल मिलता है 10 गुना ज्यादा। अगर आप किसी शिवालय में जाके भक्ति करते हैं, जब करते हैं, तो आपको फल मिलेगा 50 गुना ज्यादा। अब शिवालय क्या आ गया? मंदिर और शिवालय, लोग सोचेंगे शिवालय आ गया जहाँ पे आप शंभु मंदिर होते हैं, जी। ठीक है। अगर आप कहीं नदी के तट पे जाकर के भक्ति करते हैं, जैसे चुनाव दरिया हो गया, हमारा सूर्यपुत्री नदी होगी, तवशी होगी, तो अगर आप ऐसी नदी पे जाके जब करते हैं आपको फल मिलेगा लाख गुना ज्यादा। अगर आप किसी पर्वत पे जाके भक्ति करते हैं, आपने देखा कोई संत चले जाते पर्वत पे भक्ति करने के लिए। नेक्स्ट सवाल मेरे दिमाग में यही चल था, वो पूछूंगा मैं आपसे। अभी जो पर्वत पे जाके भक्ति करते हैं, ठीक है, उनको फल मिलेगा करोड़ गुना ज्यादा। यही रीजन था कि पुराने जमाने में लोग भक्ति करने के लिए पर्वतों पे जाते। अगर आप भक्ति करेंगे शमशान में, महाशमशान, शमशान भी बहुत प्रकार का, शमशान और महाशमशान में क्या फर्क? शमशान जो होता है, जैसे हमारे यहाँ पे छोटे छोटे शमशान है, जैसे जहाँ पे महीने में एक शव आ गया जलने के लिए तो उसको शमशान कहा जाता है। महाशमशान आ गया जहाँ पे हर दिन का एक शव चलेगा, जहाँ एक दिन के 2-4 चलेंगे, जैसे काशी में है, वो होता है महाशमशान, ठीक है ना, वहां पे चिताएं जल रही है, वो महाशमशान है। अगर आप शमशान या महाशमशान में जाकर के भक्ति करते हैं तो आपको अरब गुना ज्यादा फल मिलेगा। मतलब सबसे ज्यादा महाशमशान, क्योंकि शमशान एक बहुत पवित्र भूमि है। क्योंकि आप भी कभी चले देखा होगा आपने कि कोई मृत्यु हो जाती है, हम उनके साथ शमशान में उनको आखिरी बार जाते हैं उनको लकड़ी देने के लिए, तब लगता है कि दुनिया, तो तब आपको लगता है दुनिया कुछ नहीं है, सब शांति है। वहां पे आप किसी की बुराई नहीं कर सकते, वहां पे लगता है अंत यही है, अंत यही है। तो इसीलिए जिस जगह पे जाकर के आपका मन शांत हो जाता है, जिस जगह पे जाके आपके मन में कोई सवाल ही नहीं रहता, तो वही सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अब यहाँ पे ये बात आ गई, अब जाकर लोग ये बोलते हैं कि शमशान में जाके ही तंत्र विद्या क्यों होती है? ना मेन पॉइंट तो यही है। अब शमशान में क्या होता है? शमशान में नेगेटिव शक्ति भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, दोनों का वास है, दोनों का वास है। अगर आप मन में सोच के जाओ कि शमशान में कुछ भी नहीं है, ना कोई भूत है ना कोई प्रेत है, और मैं लिख के दे देता हूँ, वहां पे आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, ना वहां पे भूत मिलेगा ना वहां पे प्रेत मिलेगा। आप जाओ घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप घर से सोच के जा रहे हो शमशान में भूत होते हैं, वहां पे प्रेत होते हैं, और आपको आवाज होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे कोई चीज थी, यहाँ पे कुछ था अभी, तो ये शमशान की ये खेल है महाकाल का, ये शंभू बाबा का खेल है। तो शमशान में नेगेटिव भी मिलेगा,
पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अब अगर आप नेगेटिव करेंगे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ये शमशान की क्रिया है। ओके, सो अब आते हैं ब्लैक मैजिक की तरफ जी। क्या किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं ब्लैक मैजिक के थ्रू? हाँ, ये किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है ब्लैक मैजिक के थ्रू। उसको डेथ तक पहुंचाया जा सकता है? डेथ नहीं हो सकती, बट डेथ बेड तक पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, पर ये मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये भी हमारे जम्मू में कोई पैदा नहीं हुआ करने वाला। अच्छा, ठीक है, इसकी साधना थोड़ी अलग होती है। इसकी साधना कोई अलग होती है। और मैं तो यही कहूंगा कि ये साधना कभी सीखनी नहीं चाहिए। आपने सीखी? नहीं सीखी। नहीं सीखी, ना ही कभी होंगे, बता दे रहे होंगे। नहीं, ये ना मैं सीखी ये चीज, ना मैं किसी को सिखाने के लायक हूँ, और ना मैं किसी को बोलूंगा कि ये चीजें सीखनी कभी जीवन में। तो अंत बहुत बुरा है। यही सवाल था मेरा दूसरा कि ये कहते हैं ना लोग बहुत सारे, इवन हमने पीछे भी बात करी थी अभी, कि जो इंसान ब्लैक मैजिक करता है, लोगों के साथ नेगेटिव चीजें करता है, उसका जो आखिरी समय होता है वो बहुत खराब होता है। ये सत्य है? बहुत खराब सत्य है ये। हमारे जम्मू में एक्सपीरियंस, हमारे जम्मू में एक कोई माई थी। ओके, ठीक है, मैं अब वो जगह नहीं बता सकता, वो एरिया नहीं बता सकता, ये सत्य की बात है, ये मेरे सामने की बात है। वो माई क्या करती थी, उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, बेड पे पड़ी है, बॉडी गलती जा रही है पर सांस चल रही है। अचानक से उनके घर पे ये दिन जंगम बाबा आ गए। वो कौन से बाबा? जंगम बाबा घंटी बजाते हैं। ओके ओके। तो उन्होंने जंगम बाबा को बोला, बाबा जी बहुत परेशान है, हमारी माँ ऐसे लगता है मर गई है, थोड़ी देर के बाद देखते जी रही है। तो जंगम बाबा जी ने मेरे से बात की कि यार बाबा ऐसी ऐसी बात है, कि बड़े परेशान है वो। तो मैं कहा जंगम बाबा किस दिन चलते हैं। आज वो जंगम बाबा भी समा गए हैं, उनको हार्ट अटैक आया उसे। तो मैं और बाबा जी जंगम बाबा गए, और जब देखा मैंने, ओ जीप चलना बंद हो गई है, आंख नजर फटी हुई है, पर उस टाइम पे इंसान का दिमाग चलता सिर्फ, पर बोल कुछ नहीं पाता, वो सुनता सब कुछ। तो मैंने उनके घर वालों को पूछा, मैंने कहा सच बात एक बताओ, ये माई तंत्र विद्या करती थी, तो जो उनकी बहू थी, बहू की भी एज 60-70 साल थी, माई कितनी एज की होगी? 100 तक थी। तो उसने बोला हाँ करती थी। मैंने कहा इसको गौदान जितने मर्जी दोगे, इसके प्राण नहीं जाएंगे, इसको कुछ और ही दान करना पड़ेगा। उस टाइम पे क्या करना होता फिर ऐसे इंसान? अब ये चीज मैं कैमरे पे नहीं बता सकता। उस टाइम पे गौदान से काम नहीं चलता, उस टाइम पे कुछ गंदी चीज दान करनी पड़ती है, फिर जाके उसकी मृत्यु होती है। फिर उसको लेकर के एक गाड़ी में डाला, गांव वालों को बताया कि हम इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और उसको एक जंगल में लेके गए। जंगल में जाके वो कुछ दान करवाया उसको, वो पशु दान करवाया, तो जाकर के उसकी मृत्यु हुई। वो माई कहीं बाहर से सीख के आई थी। वो सोचो, ऐसी मृत्यु लाने से अच्छा इन चीजों, गंदी चीजों में ना